आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। पिछला पार्ट हमने पढ़ा था ना पौधों का जीवन, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आपको बुक दिखाते हैं। बुक दिख रही है अभी? नहीं दिख रही? ठीक है, आज हमें करना है क्वेश्चन आंसर पार्ट नंबर 5 के पौधों की कहानी। ठीक है, तो अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, हमें सही विकल्प चुनना है। पहला है, फुटूस का पेड़ होता है, आपको मालूम है क्या होता है फुटूस? अच्छा, बहुत बड़ी होती है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं फुटूस क्या होता है, क्योंकि आपके वहीं पे होता है। अच्छा, आप क्या उगाते हैं? ठीक है, तो इनमें से कौन सा वृक्ष है? फुटूस है, यही होगा ना। सखुआ क्या होता है? सखुआ पेड़ होता है? कितना बड़ा होता है? खेत में उगाते हैं या पेड़ होता है? तो इसमें हमें ये बताना है कि ये चार जो ऑप्शन दिए हैं, फुटूस, पालक, सखुआ और धान, तो इसमें से पेड़ कौन सा होता है, हमें ये बताना है। वृक्ष कौन सा होता है? धान का नहीं होता हमें पता है, पालक का नहीं होता है हमें पता है, क्योंकि ये दो मैं जानता हूँ। फुटूस में जो मालूम नहीं कैसा होता है, अगर झाड़ी होती है तो फुटूस भी नहीं होता। सखुआ का पेड़ होता है, बड़ा होता है ना। हाँ, तो ठीक है, फिर इसका उत्तर आएगा सखुआ। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग नहीं है? पौधे में इनमें से क्या क्या नहीं होता, बताइए। पुष्प मतलब फूल, फूल होता है पौधे में? पत्ती होती है? तना होता है? तो मतलब झाड़ी नहीं होती, क्योंकि झाड़ी अपने आप में एक तरह का छोटा पौधा है ना, ये पौधे का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तना का मुख्य कार्य नहीं है? कौन सा काम तना नहीं करता? पहला, जल का परिवहन। जल का परिवहन करता है, मिट्टी से पानी पत्तों तक पहुंचाता है, तना पहुंचाता है ना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है, पत्तियां जो होती हैं सूरज की रोशनी में खाना बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरा होना बहुत जरूरी है। अगर कोई पत्ती हरे रंग की या कोई चीज हरे रंग की नहीं है, तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। तना तो हरे रंग का होता नहीं, नहीं होता ना, तो तना जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। तना जो है वो पौधे के लिए खाना नहीं बनाता। ठीक है, आया ना समझ में? अगला है, जड़ मदद करते हैं किस किस चीज में? देखिए, जल के अवशोषण में। जल का अवशोषण मतलब मिट्टी से पानी खींचना, तो पेड़ों में मिट्टी से पानी जड़ें खींचती हैं, तो ये ठीक है। उसके बाद अगला है,
खनिज लवण के अवशोषण में, खनिज लवण का अवशोषण है मिट्टी के अंदर जितने खनिज होते हैं वो जड़ें मिट्टी से खींच लेती हैं ताकि वो पेड़ को मिल जाए। तो ये भी करती है जड़ हमारी। मिट्टी को जकड़े रखने में, बिल्कुल मिट्टी को पकड़ के रखती है जड़। बहुत तेज पानी बहता है, बारिश होती है तो मिट्टी को बहने नहीं देती पानी के साथ, मिट्टी को बांध के रखती है। हाँ सभी ठीक है इसमें, तो इसका उत्तर घ है। अगला है का मादा भाग, दल, दलपुंज, स्त्री केसर, केसर। स्त्री केसर। हाँ स्त्री केसर, मादा मतलब स्त्री, स्त्री केसर ये उसका मादा भाग। अगले क्वेश्चन में हमें भरने हैं खाली स्थान। पहला है पौधे को डैश सहारा देता है। पौधे को कौन सहारा देता है? ये देखिए, हाँ ये तना आएगा इसका, पहले का आएगा तना। दूसरा है जड़ें दो प्रकार की होती हैं, डैश और मूसला जड़ें। तो हमने दो तरह की जड़ पढ़ी थी। एक होती है वो जड़ जिसमें एक जड़ नीचे सीधी लंबी जाती है और उसके साइड में छोटी छोटी जड़ें निकलती रहती हैं, वो जड़ होती थी मूसला जड़। उसके अलावा हमने एक दूसरी तरह की जड़ और पढ़ी थी जिसमें कि पौधे के नीचे से बहुत सारे रेशों के जैसी जड़ें निकल आती हैं, उसमें बहुत सारी जड़ें रहती हैं, एक लंबी जड़ नहीं होती पर बहुत सारी जड़ें हो जाती हैं, वो रेशों के जैसे होती हैं। तो कौन सी आएगी? वो जड़ें रेशों के जैसी होती हैं। इसे आएगा रेशेदार, रेशों के जैसे जड़ी है तो वो हो गई रेशेदार जड़ी। ठीक है। पत्तियां पौधे के लिए डैश बनाती हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, भोजन आएगा। पत्तियां जो हैं वो पौधों के लिए खाना बनाती हैं। अगला है पुष्प का नर डैश है। हाँ केसर आएगा। पुष्प का मादा होता है स्त्री केसर और पुष्प होता है, भाग होता है केसर। पांचवा है जालिका रूपी शिरा विन्यास में की जाती है। मूसला जड़, मूसला जड़ में होता है जिन पत्तों में एक जाली शिरा विन्यास होता है, पत्तों के ऊपर लाइनें के जैसी बनी हुई होती है, में मूसला जड़ होती है जिसमें एक जड़ सीधी जाती है, उसके साइड में छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती हैं। ठीक है। अगला करते हैं नंबर 3, खंड का में अंकित शब्दों को खंड का में व्याख्या से अलग कीजिए। तो यहाँ पे जो ये का में जो चीजें लिखी हैं मिलान करना है। तो मूसला जड़ें जालिका शिरा विनायक, जालिका शिरा विन्यास। ठीक है, बहुत बढ़िया। जालिका शिरा विन्यास ये होगा मूसला जड़ों। फूल बर्गर नहीं, फूल आएगा नहीं, ये फूल मैं बता देता हूँ, फूल का आएगा ये, फूलों से ही तो फल बनते हैं, उसी से बीज बनता है, तो इसीलिए फूल होते हैं जहाँ से बीज बनता है जिससे हम पेड़ लगा सकते हैं।
हरी पत्ती, जल पूना बरगद। नहीं, दोबारा देखो ध्यान से क्या आएगा। जल का हरी पत्ती, पत्ता, पत्ती क्या करता है? जल का अवशोषण, नहीं, प्रकाश संश्लेषण, नहीं, आप बताइए पत्ती क्या करती है पेड़ में? खाना बनाती है ना? तो खाना कैसे बनाती है? प्रकाश संश्लेषण। हाँ, हरी पत्ती मतलब प्रकाश संश्लेषण। जड़, जल का अवशोषण। ये भी सही है, जल का अवशोषण, मिट्टी में से पानी खींच लेती है। और वृक्ष, बरगद, बरगद। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सब लोग सही सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अभी हमें बताना है सही और गलत। निम्नलिखित में से सही के लिए और गलत के लिए चिन्ह लगाइए। पहला है पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। गलत है, क्योंकि पेड़ को सीधा तो तना खड़ा रखता है, पत्तियां थोड़ी ना रखती है। अगला है जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि जल को पत्तियों तक तो तना पहुंचाता है। जड़ तो मिट्टी में से जल को खींचती है और खींच के तने को दे देती है, फिर तना उसको पेड़ में जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, फलों तक पहुंचाता है, फूलों तक पहुंचाता है। ठीक है। अगला है परागकोश पुष्प के स्त्री केसर का एक भाग है। गलत, क्योंकि परागकोश केसर का भाग होता है ना? परागकोश जो है वो पुंकेसर का भाग होता है, वो स्त्री केसर का भाग नहीं। अगला है पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय होता है। ये सही आएगा, फूल के बीच में अंडाशय होता है, उसमें अंडे होते हैं छोटे छोटे, और जब ये परागकोश के अंदर पराग होते हैं ना, छोटे छोटे कण होते हैं परागकोश के अंदर, तो ये परागकोश के पराग कण जब इस अंडाशय में आते हैं तो ये उन छोटे छोटे अंडों से मिल जाते हैं और फिर बीज बनता है। समझे? अगला है हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। सोचिए, ध्यान से सोचिए। सही आएगा, क्योंकि क्लोरोफिल होता है हरे रंग का, और क्लोरोफिल से ही तो प्रकाश संश्लेषण होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और पौधे में खाना नहीं बनेगा, तो इसीलिए ये सही है। ठीक है। अगला है, हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं? बताइए क्या क्या होता है पौधे में? पत्ता, जड़, और बताइए, दो ही बताए। पत्ता, जड़, तना, पुष्प, फल, जड़। सही है, लिख लीजिए अब इनको। कॉपी में लिख लीजिए।
नंबर 5। हमारे आगे तना, पत्तियां, जड़, पुष्प, फल। अगला देखते हैं, विसर्पी लता और आरोही लता क्या है। आरोही लता और विसर्पी लता को हमने देखना है। ये हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा भी था इनके बारे में, इस वाले में पढ़ा था। यहाँ हमने पढ़ा भी था विसर्पी लता और आरोही लता के बारे में। तो दो तरह की लताएं होती हैं, मतलब दो तरह की बेल होती हैं। एक तो वो जो नीचे नीचे फैलती हैं, और दूसरी वो जो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। मान लो उनको कोई रस्सी मिल गई या पेड़ मिल गया तो उस पे ऊपर चढ़ती चली जाती है। तो जो मनी प्लांट की बेल होती है वो नीचे नीचे फैलती है, और जो कद्दू की बेल होती है ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो इसी को लिखते हैं, देखिए। हिंदी हिंदी कहाँ है, ये रहा। विसर्पी लता का तना तो ठीक, यहाँ पे आएगा का तना कमजोर होता है और यह नीचे नीचे फैलने लगती है। आरोही लता किसी चीज का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। लिखिए। सूरज की रोशनी में पत्ते अपना खाना बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हो गया सबका? लिख लो, जिसका नहीं हुआ है फिनिश करो। अगला करते हैं, पत्तियों के कार्य लिखिए।
पत्तियां क्या क्या करती हैं, हमें वो लिखना है। देखिए, पत्तियां पौधे के लिए खाना बनाती हैं, सांस लेती हैं, और जलवाष्प छोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न का नामांकित चित्र बनाइए। अब इसमें आपको चित्र बनाना है फूल का, जड़ का, पौधे का और पत्ती का। तो आपको याद है ना पाठ में कहाँ कहाँ चित्र बताए थे, वो चित्र आपको बनाने हैं। पहला जो फूल का, पुष्प का जो चित्र है, उसमें आपको भी दिखाता हूँ कौन सा बनाना है। हम अपने आप बना देंगे बना दोगे ना, पता है सबको? यस सर। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये मूसला जड़ का चित्र है, ये वाला। और इधर इसमें आपके ये फूल का चित्र है, ये फूल का बनाना है। सर यहाँ पर मूसला जड़ का चित्र लगा है, देख के बना देंगे। क्या बोल रहे हो? मूसला जड़ का चित्र लगा है और जकड़ा जड़ का। अच्छा, लगा हुआ है क्लास में? यस उसको देख के बना लेना। और क्या, उसको देख के बना लेना। फूल का यहाँ पे किताब में दिया हुआ है, फूल का यहाँ से देख के बना लेना। फूल का फूल बना लेंगे। क्या? फूल का फूल बना लेंगे। हाँ, फूल ये दिया हुआ है ना यहाँ पे। हाँ, और पत्ती का भी बताता हूँ आपको, पत्ती का चित्र भी आया था हमारे पास। सर अपने बना लेंगे पत्ती से। पत्ती का ये वाला आपको चित्र बनाने हैं, साथ के साथ ना ये भी लिखना है कि पत्ती के अंदर शिरा कौन सी है, शीर्ष क्या है, पर्णफलक क्या है, ये सब चीजें भी आपको लिखनी है। यस सर। ठीक है, ये बना लेना। और चलिए, कलर करेंगे सर? क्या? कलर करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, कलर करने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी में पेंसिल से बना लेना। और जैसे पत्ती का बनाया तो उसमें आप बताना कि पत्ती में क्या क्या चीजें हैं। ऐसे ही जब आप फूल का बनाओगे तो फूल का बनाना है क्या क्या चीजें हैं। अभी जैसे पौधे का है, तो पौधे का चित्र तो सबसे पहले पेज पे आया था हमारा पाठ के, ये वाला। फूल पौधे में बता रखा है, फूल होता है, फल होता है, पत्ती होता है, तना होता है, जड़ होता है। तो ये सब चीजें बतानी है। कॉपी में अपनी पेंसिल से बना लेना, कलर करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा बनाना है, बहुत बड़ा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। यस सर। अगला क्वेश्चन है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो, मतलब जो तना तो बहुत लंबा हो लेकिन कमजोर हो। तो इनके नाम लिखने हैं और आप इसे किस वर्ग में रखेंगे। तो कुछ ऐसे पौधों का नाम आप जानते हैं जिनके तने कमजोर होते हैं। यस सर। क्या है बताओ, कोई बताओ जिसका कमजोर होता है। और विजय कमजोर हम्म, फोटो। मालूम है किसी को किसका तना कमजोर होता है, कौन से पौधे का?
नहीं मालूम? सर ये सब अपना भाषा जानता है, हम लोग भाषा नहीं जानते। क्या? ये सब अपना भाषा जानता है। समझ नहीं आया, क्या बोला? ये सब अपना भाषा जानता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो। सर ये सब हिंदी में नहीं जानता है, अपना भाषा जानता है। आप एक काम करना ना, ये आप घर पे पूछना, आपके मम्मी पापा को पता होगा, है ना? एगो फोटो सर केला का बनाना सर, केला का हाँ, पेड़। केले का बहुत सही आपने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। और बताओ। अलबिलिया। किसका? अलबिलिया। अलवीरा। ये भी सही है। चलिए लिखवाते हैं, आपको कुछ उदाहरण लिखवाते हैं। लिखिए उत्तर नंबर 7। निम्न पौधों का तना लंबा एवं कमजोर होता है। धान, गेहूं, ज्वार, केला, सरसों, आदि। इन पौधों को शाक कहते हैं। हो गया सबका? ठीक है, जल्दी जल्दी करिए, टाइम बहुत कम बचा है, क्वेश्चन और करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? माना है किनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास है? जालिका रूपी मतलब जिसमें जाली के जैसा बना हो। तो इसका उत्तर कौन सा आएगा? गेहूं में तो सीधा सीधा पत्ता होता है, बहुत लंबा। गेहूं तो घास के जैसा होता है ना। क्या बोल रहे थे? गेहूं का जो पत्ता होता है, देखा है आपने? नहीं धान का सर। पत्ता, धान का पत्ता देखा है? यस सर। तो धान का पत्ता लंबा होता है यस सर। और उस पे सीधी सीधी लाइनें होती है ना। यस सर। तो जिसपे सीधी लाइनें होती हैं वो एक तरह के पत्ते हैं। दूसरा पत्ता होता है, आम का पत्ता देखा है आपने? आम का आम का पेड़, आम का पत्ता, जामुन का पत्ता, उस पे सीधी सीधी नहीं होती ना लाइनें, उस पे जाल जैसा बना होता है ना। तो हमें यहाँ पे जाल वाले लिखने हैं कि जाली वाला शिरा विन्यास किस किस में होता है। तो इसमें एक उत्तर आएगा तुलसी। तुलसी के पौधे में पत्ते छोटे होते हैं और उस पे जाली के जैसा बना होता है। फिर धनिया, धनिया के अंदर भी जाली के जैसा बना होता है। और उड़हुल, उड़हुल का फूल का जो पौधा होता है उसमें भी जाली के जैसा बना होता है। हो गया सर। ठीक है, हो गया। आज इतने निशान लगा लिया? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। नीचे दिए गए पत्तियों के चित्र में शिरा विन्यास बनाइए और उसके प्रकार के नाम लिखिए। यहाँ पे शिरा विन्यास बनाना है, तो इसमें आपको चित्र बनाना है।
घास के अंदर आप चित्र बनाएंगे, पीपल। नहीं अभी दिखाते हैं आपको। घास में आपको बनाना है ये वाला चित्र, ये वाला जो चित्र है ना, ये पहले लंबे पत्ते वाला, घास का पत्ता लंबा होता है ना, तो आप ये लंबे वाला चित्र बनाएंगे और इसमें लाइनें सीधी सीधी आएंगी। और पीपल में और उड़हुल में आप ये दूसरे वाला ये वाला चित्र बनाएंगे, इसमें लाइनें जाली के जैसी आएंगी। ठीक है, पीपल में उड़हुल में आपने जाली वाला चित्र बनाना है और घास में लंबे पत्ते का चित्र बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 10। के भाग में अंडा मिलता है, याद है तो देखिए। उत्तर भाग में लिखिए सर। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का ये पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू अब हम सर।